आज हम बात करेंगे, ईश्वर हमें सजा नहीं देते हैं तो कौन देता है, हमें सजा कौन देता है। जो भी हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें कौन सजा देता है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हमें कौन सजा दे रहा है। जैसे कि हम पृथ्वी लोक में हमने जन्म लिया है तो हम कोई भी गलत काम करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दंडित किया जाता है। कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब कुछ है, तो उससे हम डरे हुए रहते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, तो अगर हम कोई भी गलत कर्म करते हैं तो हमें उसका कौन सजा दे रहा है, तो उसी के बारे में आज पूरी बातें बताऊंगा इसका आज। और आपको एक सटीक एक उदाहरण के द्वारा समझा के बताऊंगा कि आपको कैसे किस तरह से हमें जिंदगी जीनी चाहिए और हमें ये कौन दंडित कर रहा है। एक हेडलाइनिंग तो आपने थंबनेल में देखी होगी कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। समझो, वही हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हम खेती कर रहे हैं, हम खेती में जो डालेंगे अनाज वही हमें काटने को मिलेगा, वही हमें खाने को मिलेगा। तो वैसे ही हम अपने लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हैं वही हमें इस फेरे के, इस चक्र के, बहुचक्र में हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमें वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी एक कहानी बताता हूं। एक सटीक एक उदाहरण है मेरे सामने कि उसके 3 पीढ़ियों के बीच में कैसे उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर बुरा काम किया। ठीक है, तो ये कैसे लौट के आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो भी नए लोग होंगे, नई ऑडियंस होगी, जो भी नया लोग देख रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट कर देना। क्या पता मेरा कोई अगला वीडियो आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखो, मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, मैं मेरे गांव में, वहाँ पे एक फैमिली को देखा मैंने। 3 पीढ़ियों की उनके मुझे बातें पता है। 2 पीढ़ियों को तो मैंने खुद देखा है और उनके पहली पीढ़ियों की बातें मुझे पता है। तो देखो, जो पहली पीढ़ी थी उनके इसमें दूध का व्यापार था। उनकी पहली पीढ़ी थी जो दूध का व्यापार था, तो वो बहुत एक नंबर के धंधे से बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉपर्टी कमाया। बाप दादा की भी प्रॉपर्टी थी हमारे गाँव में, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया। ठीक है, फिर उनके घर में एक लड़का पैदा होता है, लेकिन उसकी नीयत इतनी खराब हो जाती है, फिर वो उसका मैं बताता हूँ। वो इंसान पॉलिटिक्स में जाता है, उधर भी नाम कमाता है। फिर स्टार्टिंग की एज में उसके बहुत सक्सेस मिलती है क्योंकि उसके कुछ गलत कर्म नहीं रहते हैं। अच्छे कर्म के कारण में एक धनी पिताजी के घर में वो पैदा होता है, लेकिन उसका मतलब वो पॉलिटिक्स में जाता है, वहाँ से उसके गलत संगत मिलती है, गलत पैसे को इसमें ये कर देता है, लोगों का हक मारना उसने चालू किया। फिर उसने नशाबाजी का धंधा चालू किया उसने। फिर उसने गलत मतलब लेडीज़ की तरफ गलत नज़र रखने का काम किया। वो सारी चीज़ों में इसने फिर बहुत मतलब गलत काम करता था हमारे गांव में। लेकिन उसके पास धन आता गया क्योंकि उसके पूर्व के कर्म कुछ अच्छे रहे होंगे, इसलिए उसके पास धन तो आता गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत पैसा जमा किया उसने, सब कुछ किया। फिर उसके घर में एक लड़के का जन्म होता है। वो जो बाप जैसे करता रहता है वैसे ही ये लड़का भी करने लग जाता है, उसका लड़का। फिर वो अच्छे प्रोफेशन में भी जाता है, लेकिन उसको उसका कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, जो बाप ने किया वैसा ही बेटा करने लगा। मतलब अभी वो बाप अपनी बर्बादी खुद अपने बेटों के आंखों से देख पा रहा है। समझो, तो जो उसके पिताजी ने किया, पॉलिटिक्स में गया, लोगों का हक मारा, तो वैसे ही अभी ये इसका लड़का इसको भुगत रहा है। समझो, जो अभी लड़का है उसकी अगर मैं हालत बताऊं आपको, 4 बजे से दारू पीना चालू करता है, सुबह 4 बजे से दारू पीना चालू करता है। देखो, इतने बड़े घर का लड़का इतने नशाबाती में पड़ गया, इतने सारा। हालांकि वो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ाई में भी अच्छा है, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म भी अच्छा ऐसे है। और उसके पिताजी ने जो बोया वो अपने बेटे के इसमें वो काट रहा है, देखता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उसके 3 बार शादी टूटी, उस बंदे की 3 बार शादी टूटी, फिर शादी हुई, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत मतलब गलत सलत हुआ। क्यों हुआ ऐसा? वो इसीलिए क्योंकि जो बोओगे वही तो काटोगे। इसका मतलब क्या है, उसके पिताजी ने, वो जो लड़का है, आपको चिड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही होगी, ये मेरे साइड में ही चिड़िया का ये घोंसला है, तो वह ये करते रहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए, उसके पिताजी ने जो लोगों का हक मारा, जो पॉलिटिक्स में गया, वहाँ से लोगों का पैसा चुराना, अच्छे काम नहीं करना, लोगों के बारे में गलत बोलना, लोगों के औरतों के पे गलत नज़र रखना, ये सारी चीज़ों पे उसने ये किया। तो उसका लड़का भी वैसे ही किया। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका लड़का गलत काम में जाए, लेकिन उसका गलत का
इसमें वो लड़का उसके सामने आंखों के सामने गलत काम करता है तो वो पिता को कितना दर्द महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसने भी यही काम किया, लोगों के लड़कों को बिगाड़ने का काम किया, उसके पिता ने लोगों के लड़कों को बिगाड़ने का काम किया, समझो। तो वही है जो बोओगे वही काटोगे। उसके जवानी है, पिता के जवानी में उसने गलत काम किए, तो अभी उसका लड़का, खुद का लड़का भी गलत काम में है। ये कहानी हर एक गांव में रहती है, ये कहानी हर एक गांव में रहती है। आप देखना, आपके भी गांव कस्बे में ऐसी चीजें होंगी कि एक बहुत धनी व्यक्ति होगा, फिर उसका गलत बिहेवियर रहता है, फिर उसके घर में उसका लड़का होता है, फिर वैसे ही होता है। ये साइकिल चक्र ये चलता ही रहता है, क्योंकि जो बोते हैं ना वो हम वही काटते हैं। इसलिए गलत कर्म कभी भी नहीं करना। तो जो पिता था वो गलत कर्म किया, तो उसी के जो भुगतान है वो लड़के के रूप में उसको भुगतान करना पड़ा, ठीक है। तो आज वो लड़का मतलब खराब हो गया, मतलब वो उसका बहुत करियर कुछ नहीं है, उसका शादी तो हो गया, उसमें भी कुछ ये नहीं है, पैसे का इतना उड़ावा करता है, उसकी कोई हद नहीं। फिजिकली और मेंटली इतना टॉर्चर रहता है वो लड़का, बहुत रहता है। पिता को मारने के लिए जाना, घर में कलेश करना, लोगों के साथ में सीधे मुंह बात नहीं करना, लोगों को गलत राह पे लेके चलना, ऐसे उसके काम है। तो वो पिता जब देखता है कि यार यही चीजें, ये जो लड़का अभी कर रहा है ना मेरा, यही चीजें मैंने अपने जवानी में की है, तो वही है जो उसके पिता ने जवानी में दूसरे लड़कों के साथ में किया, दूसरे के लड़कों को बिगाड़ने का काम किया। गांव में पूरी नशा भर दिया, पूरी दारू भर दी, गांव में पूरी नशेबाजी ये कर दिया, लोगों को गलत संगत में डाल के कि उसका बुरा हो, उसको ऐसा हो। तब तो उसका लड़का छोटा था, लेकिन जब वो लड़का बड़ा हुआ, जब उसको समझ आई, तो वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पे चलना चालू किया। अभी वो पिता सोचता है कि देखो मैंने भी जवानी में यही काम किया और मेरा लड़का भी यही काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कर्मा की जो साइकिल है वो धीरे धीरे वो पहिया उसका आगे सरकता जाएगा। इसका मतलब आपने जो काम किया है वो आपको देखने मिलेगा, वो आपको भोगने मिलेगा। हो सकता है इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पार्ट इस जन्म में आपको भोगने को मिलेगा ही मिलेगा। ये समय का पहिया, ये यूनिवर्स, ये भगवान, ये कोई भी किसी को सजा नहीं देता। मालिक, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई भी हमें सजा नहीं देता, हम खुद को खुद सजा देते हैं। हम खुद को कुछ गलत कर्म करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट हम पे आता है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है। तो ये हमने स्टार्टिंग में हमने टाइटल क्या बोला, ईश्वर हमें सजा नहीं देते हैं। नहीं देते ना, ईश्वर क्यों आपको सजा देगा? ईश्वर आपको क्यों सजा देगा? आप अच्छे काम करें ना, आप अच्छे काम करो, अच्छा आपको भुगतान मिलेगा। इसका मतलब क्या, आप जो खेती करोगे वही आपको काटने को मिलेगा। तो इसका मतलब जब ये हमारा शरीर अच्छा है, परिपक्व है, हमारी जवानी काम कर रही है, हम अच्छे संगत में जा सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो उस समय में या फिर बूढ़े हो गए तो उसमें भी आप अच्छे कर्म करो। और हाथों से ही अच्छे कर्म नहीं, इससे भी अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी जाके हमें अपना जो अच्छे कर्म किए उसके बदले हमें कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं तो हमें इतनी यातनाएं भोगनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ों को हमको सहन करना पड़ेगा, इसकी हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने इस कर्मा, प्रारब्ध, भाग्य, नियति, डेस्टिनी, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, नेचर, निसर्ग, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी कर रहा हूं, इसको जानने की कोशिश कर रहा हूं, इधर दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चल रही है कि ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, इस कहानी से मैंने आपको क्या समझाया कि जो बोओगे वही काटोगे। यूनिवर्स आपको कोई भी सजा नहीं देता है, जो उसको दोगे वही 10x होके आपके पास आएगा। मैं आपको बताता हूं, ये किताब है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है। ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें कौन कौन से नियम काम करते हैं, ये इसकी है ना, ये किताब है जीवात्मा जगत के नियम, खुर्शीद भावनगरी इनकी किताब है। जिसको भी जानना है कि ये यूनिवर्स कैसे काम करना है, ये है ना, ले लेना और इसको पढ़ना। 400-450 पेजेस की बुक है, इसको पढ़ना, बहुत पावरफुल बुक है। इसका फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देखना। इतनी पावरफुल बुक है कि दिमाग के ढक्कन खोल देती है, समझो। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहे हैं, अवचेतन मन कैसे काम करता है, हमारा अवचेतन मन हमारे दैविक शक्तियों के साथ में कैसे कांटेक्ट में रहता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती है, इस बुक में सारा उसका सीक्रेट दिया है। देखो ये किताब मेरे तक पहुंची है, ये करोड़ों 140 करोड़ की आबादी में मेरे पास ये किताब पहुंची है। इसका मतलब यूनिवर्स मेरे हाथ से कुछ अच्छा करवाना चाहता है।
ठीक है, बड़े बड़े लोगों के पास में ये बुक नहीं जाती है, जीते हैं ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो कोई देख रहा है, इसका मतलब ये यूनिवर्स आपके हाथों से आपका कुछ अच्छा करवाना चाहती है, इसीलिए आपके ये जीवात्मा जगत के नियम का किताब का नाम भी आपके कानों पे पड़ा है। ठीक है, तो इसको एक सिग्नल के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा समझना और अपने लाइफ में गलत कर्म करने से बचना। और इस वीडियो को आपने अगर देखा है, इस कहानी को देखा है, आपके वीडियो में आपने देख रहा है, तो यूनिवर्स आपको कुछ कहवाना चाहता है। आपके यूट्यूब में ये वीडियो आया नहीं है, ये भेजा गया है आपके फीड में, समझो। इसी प्रकार से आज मैंने आपको समझाया कि ईश्वर हमें सजा नहीं देते हैं, जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं, जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं। इस टॉपिक पे हमने बात किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, 1 अप्रैल से ब्रह्म मुहूर्त स्पेशल बैच हम चालू करने वाले हैं। इसके रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है। इस बैच में हम 5 बजे उठ के 5 से 6 बजे तक हम 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपग्रेड नॉलेज दूंगा, अफर्मेशंस का रिपीटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ों में आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का काम हो इसमें हम किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों में इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है। तो जिनको भी इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस डिवाइन पावर्स में, ब्रह्म मुहूर्त में अपने मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्टेशन को फास्ट करना है, वो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकता है। और इसको ये आपको एक है ना, ये यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत आपको ये बातें पता चल रही है। तो मैं चाहता हूं, ये यूनिवर्स चाहता है कि आप इस बैच में ज्वाइन हो और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। 1 अप्रैल से 21 दिन की बैच शुरू होगी और सब लोग उसको ज्वाइन करना। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।